हेलो बेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बॉडी को कितने प्रकार से हम लोग चार्ज कर सकते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमारे पास में मेथड थे चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी तक हम लोग चार्ज के बारे में ये जान चुके हैं कि चार्ज जो है दो प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोगों ने प्रोटॉन बोला हुआ है और जो नेगेटिव चार्ज उसको हमने इलेक्ट्रॉन बोला हुआ है। जो चार्ज की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की वो हमारे पास में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, जबकि उसका जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही कम है। इतना कम है कि इतना कम है कि हम उसको नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। मीन्स ये कह रहा है कि जिस प्रकार से हमारे पास मैथमेटिक्स में कोई भी हम लोग ऑपरेशंस करते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, वही जो सेम ऑपरेशन हमारे पास में चार्जेस के अंदर भी होगा। जैसे यदि मैथ में कहूँ कि मेरे पास में प्लस का 5 है और मैं उसमें से माइनस का 2 घटाऊँ तो प्लस का 3 जो है मेरे पास बच जाएगा। सेम कंडीशन जो है चार्जेस के अंदर लगती है। यदि मेरे पास में एक प्लस का 5 चार्ज है और माइनस का 2 चार्ज है और यदि दोनों चार्जेस की मैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट चार्ज बचता है वो हमारे पास में प्लस का 3 बचता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो चार्जेस हैं उन चार्जेस को हम लोग सिंपली एल्जेब्रिक मेथड जो है वो लगा के सोल्व कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो हमारे पास में चार्जेस होते हैं वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। और जिसके पास मैग्नीट्यूड है उस चीज़ को हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसको सोल्व कर सकते हैं और उसमें प्लस और माइनस जिस हिसाब से हम लोगों को ऑपरेशन लगाना होता है वो ऑपरेशन लगा के हम उसको सोल्व कर सकते हैं। सेकंड थिंग, एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है। मान लीजिए हम लोग एक ऑपरेशन लगा रहे हैं एडिटिविटी का, और ऑपरेशन लगाते वक्त हम लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना है वो नेगेटिव लेना है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव लेना है। तो मान लीजिए हम लोगों ने प्रोटॉन का चार्ज लिख दिया +5 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिया 2। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिखा प्रोटॉन का चार्ज 5 और हम दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे तो हम लोग समझ गए कि ये 5 प्रोटॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन है। और जब हम लोगों ने इसको सोल्व किया तो हमने लिख दिया कि यहाँ पे जो टोटल चार्ज आ गए हमारे पास में 7 आ गए। तो ये जो 7 है ये हमारे पास में गलत है, क्योंकि जब हम लोग चार्जेस की बात करते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि हर चार्ज के पास में अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू है। तो ये लिखा जाएगा 5p प्रोटॉन का प्लस, क्योंकि हम लोग एडिटिविटी कर रहे हैं। और जब हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2e और रिजल्टेंट हमारे पास में आएगा प्लस का 3। तो ये जो मेथड है ये हमारे पास में सही मेथड है। तो जो चार्जेस होते हैं जब उनको हम लोग एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि उनके अंदर जो ऑपरेशंस है चार्जेस के जो सिंबल हैं वो किस तरीके से लिए गए हैं ये हमको देखना है। तो मान लीजिए मेरे पास में चार्जेस है Q1 Q2 Q3 लाइक दैट, इस तरीके से है। जब मैं इन सब के सब चार्जेस को ऐड करना चाहता हूँ तो जो मेरे पास में फाइनल चार्ज आएगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द चार्जेस। यहाँ पे जो साइन प्लस और माइनस है ये अकॉर्डिंग टू चार्ज के लिए जाएंगे। जैसे कि यदि माइनस का साइन लेना होगा तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, जहाँ पे प्लस का साइन लेना मतलब वहाँ पे प्रोटॉन आ रहा होगा। ठीक है। ओके, अगला देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो चार्जेस हैं वो हम लोगों को फ्रैक्शन में नहीं मिलेंगे। फ्रैक्शंस में नहीं मिलेंगे इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम लोग इस शॉप पे जाते हैं और शॉप वाले को बोलते हैं भाई हमें 1 किलो चीनी दे दो। तो 1 किलो जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हमें 1.5 किलो चीनी दे दो। तो 1.5 किलो जो है वो 1 और 2 के हाफ है। मतलब 1 kg और 2 kg जो कंप्लीट टर्म्स हैं दोनों के बीच की जो टर्मोलॉजी है दैट इज कॉल्ड 1.5 किलो। तो 1.5 किलो जो होगी उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × में 1/2।
ठीक है। 1.5 किलो जो होगी उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू में 1/2, या इसी को हम लोग सोल्व करें तो इसको लिखा जा सकता है 3/2 kg। तो जो चार्जेज है वो हम लोगों को इस तरीके से 3/2 या 1 इंटू 1/2 के फ्रैक्शंस में नहीं मिलेंगे। चार्जेज जो हम लोगों को पूरे पूरे वैल्यू में मिलेंगे, या तो हमको चार्ज मिलेगा 1, या फिर मिलेगा 2, या फिर मिलेगा 3, या फिर 4। तो ये चीज़ जो है सबसे पहले एक फेराडे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को बताया, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस जो है उसको हम लोग एज ए कंडक्टर यूज़ कर रहे थे। इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग जानते हैं, जो लिक्विड हमारे पास में सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर से चार्जेज जो फ्लो हो सकते हैं। तो जैसे कॉपर सल्फेट हमारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो कॉपर जो है Cu2 पॉजिटिव वो हमारे पास में पॉजिटिव आयंस देगा, और SO4 नेगेटिव जो हो नेगेटिव आयंस देगा। तो जो फेराडे थे वो एक इलेक्ट्रोलाइसिस का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने ये कहा कि जो आयंस है वो फ्रैक्शंस में अवेलेबल नहीं है, वो हमेशा पूरे के पूरे आयंस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब एक आयन जाएगा, 2 आयन जाएगा, 3 आयन जाएंगे, या फिर जितने भी आयन जाएंगे वो कम्प्लीटली इंटीजर के फॉर्म में जाएंगे, वो फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं जाएंगे। ठीक है। अगली चीज़, उसके बाद में मिल्किन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसके थ्रू उन्होंने ये बताया कि चार्ज जो है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। 1912 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक चीज़ और देखिए, बाद में धीरे धीरे स्टडी होती गई तो ये मालूम चला कि सिर्फ चार्जेज जो है वही कंजर्व नहीं है, हमारे पास में जो एनर्जी है वो भी कंजर्व्ड है, हमारे पास में जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी कंजर्व्ड और वो भी क्वांटाइज्ड है। ठीक है। तो चार्जेस के साथ साथ एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम एक्सेट्रा जितनी भी क्वांटिटीज़ हम लोगों को फिजिक्स के अंदर मिलती है वो भी सबकी से क्वांटाइज्ड होती है। तो अगली चीज़ ये है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं वो हमारे पास में कंटिन्यूस के फॉर्म में मिलते हैं, सॉरी कंटिन्यूस के फॉर्म में नहीं मिलते हैं, ये हम लोगों के एक इंटीग्रल के फॉर्म में मिलते हैं। जैसे इस तरीके से समझिए, हम ए पॉइंट से चले हैं, तो यहाँ पे जो ए पॉइंट से हम लोगों को बी पॉइंट पे पहुँचना है, और यहाँ से भी हम ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक पहुँचना है। तो यदि हम लोग ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाएंगे तो हमारे पास में रास्ता जो है वो कुछ इस तरीके का हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस है हमारे पास में कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन चार्जेज जो है वो इस तरीके से कंटिन्यूस के प्रोसेस में ना जाके वो स्टेप्स में जाते हैं। जैसे कि ये एक स्टेप बनेगा, ये दूसरा स्टेप बनेगा, ये तीसरा स्टेप बनेगा, ये चौथा स्टेप बनेगा, इस तरीके से। तो चार्जेज जो है वो मूव करते हैं स्टेप्स के अंदर। तो कितना स्टेप्स वो लोग बनाते हैं, तो आंसर है वो एक बार में एक स्टेप बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्टेप की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यदि हमको काउंट करना है टोटल चार्ज, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और N जो है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि आपको कोई ये कहता है कि मुझे एक चार्ज दे दीजिए, तो आंसर है यदि हम उसको एक चार्ज देंगे तो Q इज इक्वल टू होता है एन ई, तो N की वैल्यू हो जाएगी 1, और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक चार्ज इतना है। यदि वो कहता है कि मुझे दो चार्ज दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मीन्स 3.2 इंटू 10⁻⁻19। यदि आपको 3 चार्ज चाहिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मीन्स 4.8 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है बेटा कि चार्जेज जो है या तो आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही मिलेगा, या फिर आपको 3.2 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम ही मिलेगा, या आपको 4.8 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज ही मिलेगा। इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है, जैसे मैं चाहूँ कि मुझे 3.2 से लेके 4.8 के बीच की कोई वैल्यू चाहिए, तो हम लोगों को चार्ज के रूप में अवेलेबल नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। ओके। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये हम लोग जानते हैं कि कंजर्वेशन का मतलब होता है दैट थिंग्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो साइमल्टेनियसली जो चार्जेस हैं वो एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर उस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। मीन्स एक बॉडी के ऊपर जो हम लोग ना तो चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही चार्ज को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
एक्चुअली चार्ज को हम लोग एक बॉडी से लेकर दूसरी बॉडी तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे देखो, हम लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ा था कि यदि ग्लास को आप रब करोगे एक सिल्क के क्लॉथ के साथ, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो ग्लास उसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो सिल्क क्लॉथ है उसके पास में नेगेटिव चार्ज आता है। इसका मतलब ये है कि ग्लास का जो चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, क्योंकि पहले जो ग्लास का नेट चार्ज था वो जीरो था, लेकिन जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया तो उसके पास में उसका जो चार्ज ग्लास का नेट चार्ज पॉजिटिव हो गया और सिल्क क्लॉथ का नेट चार्ज जो है नेगेटिव हो गया। इट मीन्स ग्लास का जो चार्ज नेगेटिव चार्ज वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वो ट्रांसफ़र हुआ है। तो चार्जेस कैन बी ट्रांसफ़र बट दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो यदि हम लोग इसको ऐसा समझें कि हमारे पास में यूरेनियम 92 जिसका एटॉमिक नंबर 238 जिसका एटॉमिक मास है, एक हमारे पास में रिएक्शंस होती है, उस रिएक्शंस के दौरान हमारे पास में थोरियम बनता है प्लस एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है। अल्फ़ा पार्टिकल मीन्स एक हीलियम जो है वहाँ पे निकलता है, हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर भी यदि हम लोग टोटल काउंट करेंगे तो 234 प्लस का 4 टोटल मास कितना कंजर्व्ड है, तो 238 और 90 प्लस का 2 टोटल जो एटॉमिक नंबर वो भी कंजर्व्ड है 92। मीन्स चार्जेस जो किसी भी रिएक्शंस के दौरान जो रहेंगे कंजर्व्ड रहते हैं, चेंज नहीं हो सकते, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते और ना ही क्रिएट किए जा सकते। लेकिन ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी हमारी फेल हो जाती है कब? एक्चुअली फेल नहीं होती, लेकिन हम लोग यदि इसको कहें कि ये थ्योरी फेल हो जाएगी कब, क्योंकि जब हम लोग एक हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं या एक एटॉमिक बॉम्ब बनाते हैं तो उस समय पे जो चार्जेस है वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, और उन चार्जेस की जो एग्जिस्टेंस वो हम लोग को देखने को नहीं मिलता। लेकिन ऊपर ये कहा गया है कि जो चार्जेस है वो कंजर्व्ड है। तो यहाँ पे तो ये जो थ्योरी है कंजर्वेशन वाली ये तो फेल हो गई, क्योंकि जैसे एटॉमिक बॉम्ब जो है ब्लास्ट होता है तो जो चार्जेज हम लोगों ने उस टाइम पे यूज़ किए हैं, या उस बॉम्ब के अंदर जो चार्जेज है, उस मैटर के अंदर जो चार्जेज, क्योंकि चार्जेज कहाँ प्रेजेंट होंगे, चार्जेज एक मैटर में प्रेजेंट होंगे, मैटर को ब्रेक करेंगे मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे एटम बनेगा, और एटम को ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है उनके ऊपर चार्जेज है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक मैटर के पास में चार्जेज है। तो जब एक एटॉमिक बॉम्ब को हम लोग ब्लास्ट करते हैं या हाइड्रोजन बॉम्ब को ब्लास्ट करते हैं तो उसके अंदर जो चार्जेज है वो तो नेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो जो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज वाला रूल है वो तो डिस्ट्रॉयड हो गया, ख़त्म हो गए। तो उसके लिए आइंस्टीन ने एक मास एनर्जी रिलेशनशिप दिया गया था। आइंस्टीन का ये कहना था कि जो मास है उसको हम लोग एनर्जी में बदल सकते हैं और एनर्जी जो उसको हम लोग मास में बदल सकते हैं। मीन्स जो चार्जेज हमारे पास में जिन चार्जेज की हम लोग डिस्ट्रॉयड की बात कर रहे हैं वो चार्जेज एक्चुअली में एनर्जी में बदल गए, और यदि उसी एनर्जी को हम लोग वापस से इकट्ठा करेंगे तो एनर्जी वापस से चार्जेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से चार्जेज ना तो डिस्ट्रॉयड हुए और ना ही क्रिएट हुए, वो एक फॉर्म से लेकर दूसरे फॉर्म में चेंज हो गए। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने दो इक्वेशन बताई हुई है। पहली इक्वेशन कहलाती है हमारे पास में पेयर प्रोडक्शन, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास में कहलाती है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। पेयर प्रोडक्शन में हम लोग समझते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास में एक प्लेटिनम, दैट मीन्स एक हैवी मेटल है। उस मेटल पे हम लोगों ने क्या किया, जो फोटोन है, जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, उस चार्ज पार्टिकल्स की हम लोगों ने बम्बार्डमेंट की। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो हैवी मेटल के ऊपर जो फोटोन जो है उसके हम लोग बम्बार्डमेंट करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलता है। तो आंसर है कि पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो हम लोगों को पता है कि जो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब हम लोगों ने ये देखा कि यदि कोई हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉयड होता है तो उसके कारण जो एक्सेस चार्ज है वो हमारे पास में नेगेटिव हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि एक्सेस चार्ज हमारे पास में नेगेटिव ना होकर न्यूट्रल मिलता है। तो हमारे दिमाग में आया कि यदि मैथमेटिक्स में कोई चीज़ माइनस थी, अब वो न्यूट्रल है, तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ ऐसी होगी जो कि उसके इक्वल होगी और उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। तो यहाँ पे यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो कहीं ना कहीं हमारे पास में एक दूसरा ऐसा मटेरियल होगा जो इलेक्ट्रॉन जैसा होगा। तो एक दूसरा मटेरियल ऐसा हम लोगों ने देखा और पाया, और उसका हम लोगों ने एक नाम रख दिया, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन जो है वो एक एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स जिसके पास में सेम की सेम वैसी वैसी करेक्टरिस्टिक्स वैसी वो चीज़ें जो है जो इलेक्ट्रॉन के पास होती है वो पॉजिट्रॉन के पास होंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चार्ज का डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है।
इलेक्ट्रॉन के पास जितना मास होता है उतना ही मास जो है पॉजिट्रॉन के पास होता है। जो करेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रॉन के पास होती है वो की वो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास में पॉजिट्रॉन के पास होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जब एक हैवी मेटल के ऊपर हम लोग फोटॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं तो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास में प्रोड्यूस्ड होते हैं। उसी प्रकार से यदि हम लोग इसका अपोजिट करें, क्योंकि नेचर ये कहता है कि यदि किसी एक चीज़ को हम लोग बना सकते हैं तो उसी तरीके से उस चीज़ को हम लोग डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो यदि हम लोग इसको बना सकते हैं, एक हैवी मेटल पे फोटॉन्स की बम्बार्डमेंट करके एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं, तो यदि इन दोनों को मैं एनिहिलेट करूँ, मतलब इन दोनों को यदि मैं डिस्ट्रॉय कर दूँ, मिला दूँ, तो यदि मैं एक पॉजिट्रॉन को और एक इलेक्ट्रॉन को एनिहिलेट करता हूँ, डिस्ट्रॉय करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि ये दोनों के दोनों चार्जेस जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और दो नए जो है हमारे पास में फोटोन देखने को मिलते हैं। मतलब कि पहले हमने क्या किया, एक हैवी मेटल पे फोटोन का बम्बार्डमेंट किया, एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन मिला। यदि इसी स्टेप को हम लोग रिवर्स करते हैं तो एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उन दोनों को हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, एनिहिलेट करते हैं, तो हमको यहाँ पे दो जो है फोटोन्स देखने को मिलते हैं, दो एनर्जी पार्टिकल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि चार्जेस जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए, पहले चार्जेस क्या हो गए, बने थे, और बाद में क्या हो गए, वापस से चार्जेस फोटॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो मीन्स अभी जो हमारा रूल था, जो एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए ब्रेक हो रहा था, टूट रहा था, कंजर्वेशन ऑफ वाला रूल, तो आइंस्टीन ने E=mc² इक्वेशन दे के जो ये कहती है कि चार्जेस को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को जो है हम लोग चार्जेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रूल था वो कंजर्व हो गया, वो सेफ हो गया, वो बच गया। ठीक है, आज बस इतना ही, बाकी हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।